आधी रात हो चुकी थी। जमालपुर शहर सन्नाटे की गोद में समा गया था, लेकिन इस खामोशी को थोड़े थोड़े अंतराल पर चौकीदार की आवाज तोड़ रही थी। जागते रहो, जागते रहो। अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि तेज तेज हवाएं चलने लगी। रात के अंधेरे में 3 साए दूर से आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। ये इतने जोर जोर से भौंकने क्यों लगे? अचानक से वो तीनों साए एक घर की ओर बढ़ने लगे। उस घर में रघुवर और रंजीता अभी थोड़े दिन पहले ही रहने आए थे। अचानक से उन सायों में से एक उनका दरवाजा पीटने लगा। चाचा दरवाजा खोलो ना, भूख लगी है, 2 रोटी और प्याज दे दो। दरवाजे पर लगातार दस्तक की आवाज से रंजीता की नींद खुल गई। अजी, सुनते हो जी? जरा देखो तो इतनी रात को कौन हमारा दरवाजा पीट रहा है। अरे सोने दो ना, मुझे लगता है तुमने जरूर कोई सपना देखा है। इतनी रात को कौन आएगा? लेकिन तभी रघुवर को भी उन लोगों की आवाज सुनाई दी जो लगातार खाना मांग रहे थे। इतनी रात को कौन भीख मांग रहा है? रघुवर और रंजीता ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला और उन्होंने जो सामने देखा उसे देखकर वो थर थर कांपने लगे। कौन कौन हो तुम लोग? साहब, मेरी बिटिया को बहुत भूख लगी है, 2 रोटी और प्याज दे दो ना। ये कहकर वो रोने लगा। उसकी देखा देखी उसकी पत्नी और बेटी भी रोने लगे। उन सबकी आंखों से खून के आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही देर में उनका पूरा बरामदा खून से भर गया। रंजीता और रघुवर ये देखकर बहुत ही डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हमारे घर भूत घुस आए हैं। आस पड़ोस के जो लोग गहरी नींद में थे उन्होंने उनकी आवाज सुनी तो जरूर, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। उस चौकीदार ने भी उनकी आवाज सुनी। वो भागता हुआ रघुवर के घर की ओर आया। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? और किस भूत की आप लोग बातें कर रहे हैं? अरे तुम्हारी आंखें खराब है क्या? ये आदमी, ये औरत और ये बच्ची तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? कौन से आदमी और औरत की बातें कर रहे हैं साहब? और कौन सी बच्ची? यहाँ तो कोई नहीं है। रघुवर और उसकी पत्नी रंजीता ने गौर से देखा तो सच में वहाँ कोई नहीं था। उस दिन के बाद ऐसी घटना हर दिन उस मोहल्ले में होने लगी। अरे क्या बताऊं भाई, बहुत ही भयानक लग रहे थे वे तीनों। उनकी आंखों से आंसू की जगह खून टपक रहा था। भाई, डर के मारे तो मैं पूरी रात सो नहीं सका। वे तीनों हर दिन लोगों से खाना मांगते, लेकिन उनको देखकर सभी इतना डर गए थे कि कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं दे पाता था। धीरे धीरे रात को लोगों ने दरवाजे पर दस्तक की आवाज को अनसुना करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसा करके वो उस मुसीबत से छुटकारा पालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब वो तीनों दिन में भी लोगों को दिखने लगे। ऐसी एक सुबह रघुवर और रंजीता के घर के बाहर वो तीनों उसी तरह खड़े रोटी और प्याज मांग रहे थे। सुनते हो जी, ये तीनों हम लोगों से रोटी और प्याज ही तो मांगते हैं और कुछ तो नहीं करते, फिर हम लोग इनसे इतना डरते क्यों है? रंजीता, मुझे लगता है हमें इन्हें रोटी और प्याज दे देना चाहिए। क्या पता ये लोग उसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं। ये कहकर रघुवर और रंजीता घर के अंदर से रोटी और प्याज लेकर आए और उन्हें खाने के लिए दिया। मुन्नी, ये ले रोटी और प्याज, तुझे बहुत भूख लगी है ना? हाँ? मुन्नी ने अपना मुंह खोला, लेकिन ये क्या, रोटी मुंह में डालने के बावजूद वो रोटी नहीं खा पा रही थी। पापा, मैं रोटी नहीं खा पा रही हूँ, जल्दी खिला दो ना, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ये हमें क्या हो गया है? हम रोटी क्यों नहीं खा पा रहे हैं? क्यों? अचानक वे तीनों एक बार फिर से गायब हो गए। अरे, ये तीनों अचानक से कहाँ गायब हो गए? उन्होंने मोहल्ले के लोगों से वो बात बताई, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे करे तो क्या करे। जब वो सभी बातें कर रहे थे, रात वाला चौकीदार भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने जब रघुवर के मुंह से उस बच्ची का नाम सुना तो वो चौंक गया। साहब, आपने क्या बताया? उस बच्ची का नाम क्या था? मुन्नी, मुन्नी नाम था उसका। चौकीदार का शक सही निकला। उसने कहा कि मैं समझ गया। वे लोग कौन हैं और वो क्या चाहते हैं? कौन है वे? शंभूनाथ, उसकी पत्नी सावित्री और उसकी छोटी बेटी मुन्नी। तब चौकीदार उन्हें उनकी कहानी बताता है। शंभूराम एक मजदूर था जो दिन भर दिहाड़ी पर मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। वो ज्यादा तो नहीं कमाता था, लेकिन वो जितना भी कमाता उसी में वो और उसकी पत्नी सावित्री और बेटी मुन्नी खुश रहते। अरे हाँ बाबा, हाँ, तुम्हारी किताबें मैं कल जरूर ले आऊंगा। बाबा, आप हर दिन भूल जाते हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे तुम्हारे बाबा से गलती हो गई, लेकिन पक्का मैं कल तुम्हारी किताबें ले आऊंगा।
अरे किताबें तो अब कल ही आएंगी ना, अभी तो गर्मा गर्म खाना परोस दिया है। मुन्नी, तुम्हें नहीं खाना तो मैं ही खा लेती हूँ, खा लूँ क्या? मुन्नी और शंभूराम दोनों भागते हुए आए और खाना खाने लगे। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया और इस बार बारिश ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बूंदों का बरसना शुरू होता तो ये चलता ही रहता। शंभूराम का दिहाड़ी का काम बिल्कुल ठप पड़ गया था। 4-5 दिनों से वो घर पर ही था। गरीब का 4-5 दिन घर बैठ जाने का मतलब उसकी रोटी पर आफत आ जाना। धीरे धीरे घर का राशन बिल्कुल खत्म हो गया था। अब तो जेब में पैसे भी नहीं थे कि वो कहीं से राशन ला पाता। कल से घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। मेरी बेटी और पत्नी भूखे बैठे हैं। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जो मैं कुछ कमा कर लाऊं और इनका पेट भरूं। एक और दिन पानी पीकर निकल गया, लेकिन इस तरह कब तक पानी पीकर वे काम चलाते। अगले दिन शंभूराम अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहा था। तभी भूख के मारे मुन्नी बेहोश हो गई। मुन्नी, मुन्नी, क्या हुआ बेटी? उठना तो, उठना बेटी। सुनते हो जी, लगता है मुन्नी भूख से बेहोश हो गई है। इसके लिए कहीं से कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ेगा। शंभूराम किसी तरह बाहर निकला और उस बाढ़ जैसे हालात में लोगों से मदद करने की गुहार लगाने लगा। वो हर एक दरवाजे को पीटता और उनसे खाने के लिए मांगता। दरवाजा खोलिए भैया, थोड़ी मेरी मदद कीजिए। 2 रोटी और प्याज दे दीजिए। मेरी बीवी और बच्ची बहुत भूखे हैं। मेरी बच्ची तो भूख के मारे बेहोश भी हो गई है। लोगों ने शंभूराम की बात सुनी तो जरूर, लेकिन सुनकर अनसुनी कर दी। वो बेचारा भूखा प्यासा इस घर से उस घर तक मदद की गुहार लगाता, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पिघला। थक हार कर वो अपने घर की ओर लौटने लगा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो सब खत्म हो गया था। उसकी बच्ची का मृत शरीर उसकी पत्नी की गोद में था। मुन्नी, मुन्नी, अरे उठना तू, उठना बेटी, क्या हो गया तुझे? अरे उठना। लेकिन मुन्नी तो सदा के लिए सो गई थी, लेकिन अभी एक और बिजली गिरनी बाकी थी। भूख के मारे सावित्री ने भी दम तोड़ दिया। शंभूराम के सामने अब उसकी पत्नी और बेटी की लाश पड़ी थी। वो उसे घूर घूर कर देखता और आंसू बहाता। कुछ देर बाद वो भी उनके पास उनकी दुनिया में चला गया। ये उन्हीं तीनों की आत्मा है जो भटक रही है साहब। हम कहने को तो इंसान है, लेकिन मुसीबत में जब हम किसी की मदद ही ना करें तो फिर इंसान कैसे? मोहल्ले के सभी लोगों को बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं वो लोग भी शंभुनाथ के परिवार के गुनहगार हैं। इसलिए उन सभी ने ये प्रण लिया कि अब वे सभी हर सुख दुख में सबका साथ देंगे। उनके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा। वो सभी एक दूसरे की मदद करेंगे। यही नहीं, शंभुनाथ और उसके परिवार की आत्मा की शांति के लिए वे एक पूजा भी करेंगे। उन सभी ने जो प्रण लिया वो किया। पूजा के बाद शंभुनाथ के परिवार की आत्मा को शांति मिल गई। अब उस शहर में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। वहाँ कोई भूखा नहीं सोता।